तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में काफी उठापटक मची हुई है। जब से इस शो की रोशन भाभी यानी कि जेनिफर मिस्त्री ने इस शो के प्रोड्यूसर आसित मोदी के ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, तभी से इसको लेकर चर्चाएं तेज हो रही है। कभी कोई स्टार आसित मोदी के पक्ष में बोलता है तो कभी कोई जेनिफर मिस्त्री के पक्ष में बोलता है। अब शो के पुराने डायरेक्टर मालव राजदा ने इसको लेकर बात की है। उन्होंने किसके पक्ष में बात की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, हम इस वीडियो में उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी क्या एक ऐसा शो जिसे कि हर घर में पसंद किया जाता है, हर एक घर का बच्चा हो या फिर वृद्ध इंसान, हर कोई इसे देखना पसंद करता है। क्या उस शो से इस तरह की खबरें निकल कर आना सही है या फिर गलत? जो भी हो, आपकी राय कमेंट जरूर करना। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि क्या कुछ कहा है मालव राजदा ने, किसके पक्ष में वो बोले हैं। क्या उन्होंने आसित मोदी का पक्ष लिया है या फिर उन्होंने यहाँ पर जेनिफर मिस्त्री को सही बताया है। फेमस टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन भाभी का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली एक जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल इन दिनों काफी चर्चाओं में है। जेनिफर ने तारक मेहता के प्रोड्यूसर आसित मोदी पर सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अब मेकर्स की ओर से उन्हें अनुशासनहीन और गाली गलौज देने वाला कहा है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर शो के एक्स डायरेक्टर मालव रजदा ने रिएक्ट किया है। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के एक्स डायरेक्टर मालव रजदा ने इस बारे में ई टाइम्स से बात की है। मालव ने जेनिफर के साथ में काम करने के उनके तजुर्बे पर कहा है कि जेनिफर सेट पर सबसे ज्यादा खुशमिजाज लोगों में से एक है। वहां एक खुशमिजाज व्यक्ति है और सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करती है। टेक्निकल टीम हो, डायरेक्शन टीम हो या फिर डीओपी हो, हेयर मेकअप हो या फिर को स्टार हो, सेट पर सबके साथ में उनके अच्छे संबंध थे। मैं 14 साल से सेट पर था और जेनिफर ने कभी भी मेरे सामने किसी के साथ में बदसलूकी नहीं की है। वहां सेट पर कभी भी गाली गलौज नहीं करती थी। जेनिफर की वजह से शूट को कभी भी नुकसान नहीं हुआ है। आसित मोदी की ओर से जेनिफर को अनुशासनहीन, शूटिंग सेट पर लेट आने वाली महिला आदि कहा गया है, जिस पर मालव ने कहा है जहां तक ये दावे किए जा रहे हैं कि वहां सेट पर देर से आती थी, मैं कहूंगा कि 14 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जेनिफर की वजह से मेरे शूट को नुकसान उठाना पड़ा हो। बहुत सारे कलाकार सेट पर देरी से पहुंचते हैं और हम सब मुंबई के ट्रैफिक से वाकिफ है, इसलिए आधा घंटा लेट ठीक है। ऐसा कई बार हुआ है जब हमने अपनी तरफ से अभिनेताओं की शूटिंग का समय 12 घंटे से अधिक बढ़ा दिया है। पिछले सालों में जेनिफर की वजह से मेरी शूटिंग पर कभी भी नुकसान नहीं हुआ। वहां पुरुषों के साथ में भी खाना खाती थी। मालव ने बातचीत में आखिर में कहा कि कई बार ऐसा भी हुआ है जब उन्होंने यानी कि जेनिफर ने अपना मेकअप और हेयर स्टाइल भी खुद से ही किया है ताकि शूट पर देरी ना हो। वहां उन लोगों में से एक थी जो पुरुषों सहित सभी अभिनेताओं के साथ में बैठती थी और दोपहर का भोजन भी करती थी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ में बातचीत करेगा और बैठेगा उठेगा जिसका कि व्यवहार अपमानजनक, अनुशासनहीन हो, जिस तरह से कि अभी आसित मोदी बता रहे हैं। आगे मालव कहते हैं कि वहां बहुत अच्छी और सबके साथ में मिलनसार थी। बता दें कि इस बारे में हाल ही में एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए जेनिफर ने कहा था कि ये सब पैसों के लालच में नहीं कर रही हूँ, बल्कि सत्य की जीत के लिए कर रही हूं। उन्हें यानी कि आसित मोदी को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने मेरे साथ में गलत किया है। वहीं इस बातचीत में जेनिफर ने कुछ अफवाहों पर बात करते हुए कहा है कि कुछ बातें ऐसी सुनने को मिल रही है कि आसित ने मेरे साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, उन्होंने सिर्फ बातों के जरिए ही मेरा उत्पीड़न किया है। तो अब इस शो के पूर्व डायरेक्टर मालव राजदा ने यहाँ पर जेनिफर का साथ दिया है और उन्होंने कहा है कि जेनिफर कभी भी ऐसी नहीं थी जैसा कि अब प्रोड्यूसर बता रहे हैं। जेनिफर हमेशा से खुश मिजाज, सबके साथ में मिलकर रहने वाली एक्ट्रेस है, यहाँ तक कि वहां अपने मेल को स्टार के साथ में भी अच्छे से बर्ताव करती है। तो यहाँ पर मालव राजद का कहना है कि भैया जेनिफर ऐसा कुछ नहीं कर सकती है जैसा कि उनको बताया जा रहा है, अनुशासनहीन या फिर ये। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मामले की क्या है सच्चाई? जो भी हो, आपकी राय कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।